हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज हम अपनी क्लास जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं दुर्खिम द्वारा जो समाजों का वर्गीकरण किया गया उसके बारे में। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि दुर्खिम का जो टॉपिक है वो बहुत ही लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो इस टॉपिक को जो है, जो हमारा दुर्खिम है हमारे, उनको अच्छे से यदि आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को आप यदि सही करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए, जैसे अभी पीछे फेस्टिवल्स थे हमारे, तो मेरा विचार ये था कि थोड़ा सा मैं बच्चों को फ्री करूं, यानी बच्चे जो हैं अच्छे से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी रिसेंट में नहीं है। तो क्यों ना बच्चों को फ्री टाइम दिया जाए और वो अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ। और मैं आशा करती हूँ कि सभी के जो फेस्टिवल्स हुए वो बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं हम दुर्खिम द्वारा समाजों का वर्गीकरण के साथ। बात आती है कि दुर्खिम जो थे, दुर्खिम ने कैसे समाजों का वर्गीकरण करने का विचार रखा या कैसे समाजों का वर्गीकरण किया, क्या आधार था उनका इस वर्गीकरण करने का। तो हम इस चीज़ को जानेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने समाज को किन-किन भागों में विभाजित किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो दुर्खिम थे वो समाज को कहते थे कि समाज को विभाजित करने के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है वो है, इन्होंने सरलता को माना। किसको? सरलता को। इनका कहना था कि जो समाज है, समाज में जो सरलता से सरलता से जटिलता, इनका कहना था कि जो समाज है वो सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ता है। जो देखिए समाजों को वर्गीकरण का आधार इन्होंने बनाया, वो बनाया था सरलता को। और ये कहते थे कि जो आदिम समाज थे हमारे, उनमें सरलता बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समाजों का स्वरूप बदला, वैसे-वैसे उनमें जटिलता आनी शुरू हो गई थी। अब जटिलता आने के पीछे देखिए एक कारण बहुत बड़ा है, क्योंकि जो आदिम समाज थे उनमें सरलता तो थी, लेकिन जो श्रम विभाजन था, जैसा हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो श्रम विभाजन था वो सिर्फ आयु और लिंग पर आधारित था। लेकिन जैसे-जैसे समाजों में परिवर्तन आता गया, जो आधुनिक समाज में श्रम विभाजन को विभाजित करने का एक पैमाना माना गया, वो माना गया योग्यता और क्षमता को। तो इन्होंने बताया कि जो समाज था वो सरलता से जटिलता की तरफ धीरे-धीरे बढ़ता है। और इन्होंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। तो चलिए अब बात करते हैं हम समाजों के प्रकार की कि दुर्खिम ने कौन कौन से टाइप्स बताए समाजों के और किस आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 है सरल समाज। सरल समाज। दुर्खिम ने बताया कि जो सरल समाज था वो आत्मनिर्भर समाज था, मतलब वो किसी के अधीन नहीं था और ना ही वहाँ जो लोग थे वो किसी के अधीन होकर कार्य करते थे, यानी कि वो स्वतंत्रता के साथ जीते थे। और इनमें एक खासियत और थी कि जो इनका पारंपरिक एकता थी, यानी कि यूनिटी थी इनमें, वो बहुत अच्छी थी। और कोशिश करते थे कि हम अपनी बॉन्डिंग के साथ रहें, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं हम उनको साथ में लेकर चलें, जो प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, वो उनके सिमिलर से थे। मतलब उनमें जो छोटे छोटे गोत्र समूह थे या हम कहें उनके जो रिलेशन थे वो बहुत मजबूत थे, जो कि आज के समाज में हम देखें तो वो नहीं पाए जाते। नंबर 2 इन्होंने बताया बहुखंडीय 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 सरल समाज। ये कहते हैं कि ये जो समाज था इसमें धीरे धीरे जो है वो चीज़ें चेंज होने लगी। कैसे चेंज होने लगी कि जो सरल समाज में गोत्र थे वो गोत्र 1 या 2 थे, लेकिन बहुखंडीय समाज में क्या हुआ, गोत्रों का कई कई सारे समूह मिलकर
और वहाँ वो एक साथ रहने लगे, यानी कि कई सारे गोत्रों का समूह वहाँ एक साथ रहने लगा और चीज़ें जो हैं वो उनकी बढ़ने लगी। चाहे वो एकता की बात है, यानी कि वो अपने अपने कार्यों में संलग्न होने लगे और चीज़ों को अपने आप करने लगे। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे गाँव का निर्माण होने लगा, छोटे छोटे गाँव का निर्माण होने लगा। दूसरा था छोटे छोटे जनजातीय समूह बनने लगे, जनजातीय समूह बनने लगे। ये सब चीज जो थी वो बहुखंडीय सरल समाज में होने लगी। नंबर 3 है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, बहुखंडीय समाज। दुर्खिम कहते हैं कि जो साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज थे वो कहीं ना कहीं बहुखंडीय जो समाज, सरल समाज थे, इनसे प्रेरित थे। जैसे जो इनमें जो है जो हम बहुखंडीय सरल समाज की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं थी। ये जो है ये छोटे छोटे गांव के रूप में डेवलप हुए। लेकिन वहीं जो साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज थे वो उनमें जटिलता आनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे वो छोटे छोटे गांव से एक बड़े गांव का रूप धारण करने लगे थे या बड़े जनजातीय समूह का रूप धारण करने लगे थे। तो इनको कहते हैं हम साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, जहां पर बड़े बड़े गांव का निर्माण हुआ, बड़े बड़े गांव विकसित होने लगे और बड़े बड़े जनजातीय समूह बनने लगे, बड़े जनजातीय समूह विकसित होने लगे, समूह विकसित होने लगे। नंबर 4 है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, बहुखंडीय समाज। देखिए 4th टाइप का जो समाज था इनके द्वारा बताया गया, उसमें क्या था कि धीरे धीरे मैंने बताया कि साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज में जटिलता आनी शुरू हो गई। लेकिन दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज जो था वो एक पूर्ण, या हम कह सकते हैं एक अंतिम अवस्था का हम समाज कह सकते हैं, जहां पर जटिलता बहुत ज्यादा थी और जो जटिलता का आधार था वो योग्यता और क्षमता थी। इन्होंने बताया कि जटिलता आने के साथ साथ इसमें श्रम विभाजन भी ज्यादा बढ़ा और श्रम विभाजन का जो आधार माना वो माना गया योग्यता और क्षमता को। और ये कहते हैं, दुर्खिम जो कहते हैं कि इनका जो निर्माण हुआ है वो साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रित होने से हुआ है और इनके द्वारा जो निर्मित हुआ वो क्या हुआ निर्मित, वो हुए नगर। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो नगर विकसित हुए, राजधानियां विकसित हुई, जैसे दिल्ली है, महानगर मुंबई हुआ। ये सब जो हैं साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के कई सारे समाज मिलने से दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाजों का विकास हुआ और जटिलता की तरफ ये समाज लगातार बढ़ते हुए अपने अंतिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जैसे दुर्खिम का मैंने बताया कि 4 टाइप्स में डिवाइड किया, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये चारों टाइप्स, क्योंकि बहुत ईजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट हैं, छोटे हैं, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, इसलिए ये पढ़ाने भी ज़रूरी हैं। और देखिए हम आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में दुर्खिम का जो धर्म का सिद्धांत था उससे रिलेटेड, कि धर्म के बारे में इन्होंने क्या कहा, धर्म की कैसे समाजशास्त्रीय व्याख्या इन्होंने की है अपने सिद्धांतों में, और कैसे इन्होंने धर्म की आलोचना की जो अब से पहले, यानी कि इनके थ्योरी जो आई है उससे पहले जो थ्योरीज थी उनकी कैसे आलोचना की और कैसे इन्होंने उन थ्योरीज को एक तरीके से नेग्लेक्ट किया, कैसे उनको नहीं माना, ये भी हम जानेंगे। और देखिए थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगी, क्योंकि उस वक्त जो था, हम बात करें धर्म की, तो उस वक्त जो था वो धर्म का ह्रास हो रहा था और कहीं ना कहीं विज्ञान का वहीं दूसरी तरफ विकास भी हो रहा था। क्योंकि जो वैज्ञानिक थे वो कोशिश कर रहे थे कि क्यों ना सोसाइटी को डेवलप किया जाए और धर्म को समाज से दूर रखा जाए, जिससे कि जो व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध हैं हम उनको अच्छे से जोड़ सकें, उनको मिला सकें।
दुर्खिम का कहना था कि जो समाज है और व्यक्ति है उसके मध्य जो संबंध है वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब उनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो देखिए व्यक्ति जो था वो धर्म से अब धीरे-धीरे दूर होने लगा था और विज्ञान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वहीं समाज में जो है वो एकता कमज़ोर हो रही थी। तो ये चाहते थे कि जो समाज में यूनिटी है उसको लाया जाए, समाज की जो समस्याएँ हैं उनको व्यक्तियों से दूर किया जाए। और देखिए, जो समाज के और व्यक्तियों के मध्य जो संबंध थे, उनको मजबूत करके समाज में एकता को स्थापित करके वहाँ की समस्या को दूर किया जाए और फिर से एक नए समाज की ये पुनर्स्थापना करें और समाज को संगठित करने का इन्होंने प्रयास किया। दुर्खिम का जो उद्देश्य था मेन वो ये था कि समाज और जो व्यक्ति है उसके जो मध्य संबंध हैं उनका विश्लेषण किया जाए और समाज में एकता की स्थापना की जाए और जितनी भी समाज की समस्याएं हैं उन पर गौर करके उनको दूर करके समाज में फिर से पुनर्स्थापना की जाए। ये कहते थे कि जो समाज है उसमें मैं धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या करना चाहता हूँ और उन्होंने समाजशास्त्रीय व्याख्या करने के लिए जो पहले से धर्म की जो सिद्धांत थे उनका खंडन किया। जैसे कि हम बात करें टायलर का जो सिद्धांत है आत्मवाद का सिद्धांत, उसका इन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया। दूसरा मैक्स मूलर की जो थ्योरी थी वो थी प्रकृतिवाद का सिद्धांत, उसका भी इन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया और अपने जो थ्योरी थी धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, इसकी इन्होंने बहुत अच्छे से व्याख्या की है। और देखिए हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि कैसे इन्होंने धर्म को एक समाजशास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया और कैसे हमें बताया कि धर्म हमारे लिए समाज में कितना महत्वपूर्ण रहा है और कैसे हम समाज में धर्म के द्वारा अपनी एकता को बनाने में कायम हुए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।